हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में अब हम क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, सो चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं अपने पेज पर तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए फटाफट से हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल्स में। पॉली एक होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, नॉमियल्स इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो नॉमियल्स का मतलब क्या हो जाता है? टर्म्स। अब आप सोचोगे पॉली मतलब तो समझ में आ गया, पॉली मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे। अब नॉमियल का मतलब है टर्म्स। सो टर्म्स क्या होता है? देखो टर्म्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब आप ये सोचोगे कि मैम तो नए नए टर्म लेकर आ रही हैं, अभी पहले बताया टर्म्स पॉलिनोमियल में जो है पॉली देन टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स जो है कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल का एंड कोफिशिएंट का। चलो एक एक चीज़ हम लोग समझाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या वेरिएबल्स। वेरिएबल्स लिख लेती हूँ। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो वेरिएबल्स हमारे होते हैं अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स और लेटर। ठीक है, ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब सिंपल सा है। जैसे हमारे पास कोई वो एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 3x है तो 3x में ये x क्या है? ये हमारा है वेरिएबल। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल ले लें? और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 7x और +2y, ये एक तरीके का है। ठीक है, इसमें x क्या है? ये हमारा है वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हमारा y क्या है? y हमारा है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स में जो क्या होता है वेरी करती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। क्योंकि जैसे सपोज क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 2 लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने कहीं पे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 लिखी होगी, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 लिखी होगी। तो ये क्या कर रहा है? ये वेरी कर रहा है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आपको देखते हैं। ये वेरिएबल्स आपने समझ लिया, यस। अब हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट में क्या होता है? कोफिशिएंट में नंबर विथ वेरिएबल्स। हम हर चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में। सपोज यहाँ पर आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 3x। अब 3x में ये जो 3 है ये क्या है? ये आपके x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब सपोज 4a लिया है तो 4a में ये 4 क्या होगा? 4 होगा a का कोफिशिएंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2/3 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का आंसर हमारा हो जाएगा 2/3 हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया? मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स, कोफिशिएंट। अब बात आती है टर्म की। चलो टर्म देखते हैं क्या है। टर्म लिखा, टर्म में ये हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x 5y 70। ठीक है, तो ये सारे आपके हो जाते हैं टर्म, इसको हम लोग टर्म कहते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 7 क्या है? ये 7 जो है इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x, अब ये 4x में देख लेते हैं। ठीक है, 4x में 4 क्या है? 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये बात क्लियर हो गई।
अब यहाँ पर ये जो 3 है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है। अब आपका ये चाहे ये 7x वाला पूरा ये वर्ड टर्म हो, चाहे ये टर्म हो और चाहे ये टर्म हो, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये तीनों आपके होते हैं टर्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब वेरिएबल की बात आते हैं। वेरिएबल क्या है? सो ये जो x है, ठीक है, ये जो x है आपका, ये हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पे ये वेरी करता जाएगा। यहाँ पर ये x भी हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है। अब ये पूरी जो इक्वेशन मैंने समझाई है ये क्या हो जाएगी? ये आपकी होगी पॉलिनोमियल। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे क्या आपने ये 7x स्क्वायर लिया प्लस 4x लिया। ठीक है। अब इसमें आपने 7 क्या हो जाएगा? 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। 3 इज व्हाट? इज अ कांस्टेंट। नाउ टर्म की बात करें, एवरीथिंग इज अ टर्म, लाइक 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये तीनों आपके टर्म हो गए। ठीक है। अब बात करेंगे ये पूरा आपका जो इसमें वेरिएबल कौन से हो जाएंगे? वेरिएबल एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये आपके क्या है? वेरिएबल। इसकी वैल्यू पुट करने पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टाइप्स। ठीक है। अब टाइप्स में देखो, टाइप्स में ये कई टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। सो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पहले हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म में क्या होगा? पहला आपका हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें आएगा वन टर्म। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा बाई नॉमियल, जिसमें होगा टू टर्म। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं। तीसरा आपका हो जाएगा ट्राई नॉमियल, जिसमें आपका होगा थ्री टर्म। अब ये है क्या? देखो, मोनोमियल में जब वन टर्म की बात आती है तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम लोग? 3x 7x स्क्वायर 5y। इसमें एक टर्म आ रहा है। ठीक है, एक एक टर्म है ना, 3x 7x स्क्वायर एंड 5y। सो ये हो जाता है एक टर्म की वजह से मोनोमियल। ठीक है। अब बायोनोमियल में देखते हैं, जैसे टू टर्म की बात आ रही है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4x प्लस 2y। ये एक हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा हम लोग ले लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? एक टर्म दो टर्म, तो ये क्या हो गया? बायोनोमियल। एक टर्म दो टर्म, ये हो गया बायोनोमियल। ये बात क्लियर हो गई। अब थ्री टर्म में हम लोग देख लेते हैं। थ्री टर्म में जैसे कि ये एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये आपका है एक टर्म, ये आपका है दो टर्म, ये आपका है तीन टर्म, तो तीन टर्म में हो गई, यानी आपका ट्राइनोमियल। आपको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बेसिस पे देखो क्या होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब वेरिएबल के बेसिस पे कैसे लिखना है? सबसे पहले आपका होगा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। फिर होगा आपका पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल। फिर आपका होगा पॉलीनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब देखते हैं पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। जैसे आपके पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसमें क्या होगा कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है।
लेकिन आप इसमें देखो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इसमें एक ही वेरिएबल है ना, लाइक एक्स, ठीक है, एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास वन वेरिएबल दिया हुआ और कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें वन वेरिएबल देखना है। तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में सिंपल सा है हमारे पास 2x प्लस 7y। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y, दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, इसमें क्या लिख लेंगे, 3a प्लस 7b प्लस 2c, हो गया एक वेरिएबल a b c, तीन वेरिएबल आ गए, ये बात क्लियर हुई। वेरिएबल के बेसिस पे आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री के बेसिस पे देखो कैसे लिखते हैं, अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा रही हूँ, आगे चल के हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ये आपको याद रखना है। सपोज आपके पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी, निकालने की जरूरत नहीं है। आपका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है कि 4, ऑब्वियसली 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसको क्या कह देंगे, जब सपोज हमारे पास डिग्री 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 है, जैसे कैसे, x प्लस 1 है, अब जिसकी पावर कुछ भी नहीं है वहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी डिग्री क्या हो गई 1। जब 1 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिग्री 2 की। डिग्री 2 का हम एग्जाम्पल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y1। तो जब ऐसा होता है तो y को हमने 1 मान लिया, तो ऐसे में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2, तो हमारी डिग्री कितनी आ गई 2। जब 2 डिग्री आई तो इसको हम लोग कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट होगा हमारा डिग्री 3 के ऊपर, ठीक है। डिग्री 3, जब डिग्री 3 आती है तो एग्जाम्पल हमने 4a क्यूब प्लस 7b स्क्वायर प्लस c7 ले लिया। तो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी, हाईएस्ट डिग्री यहाँ ये 1 है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। जब हमारे पास 3 होती है हाईएस्ट डिग्री है तो इस तरीके की डिग्री को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 डिग्री में क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं 4 डिग्री 0। देखो डिग्री 0 में क्या होगा, इस में जैसे एग्जाम्पल x की पावर 0 1, कुछ भी 0 आएगा तो 1 आ जाएगा। अगर हम जैसे सपोज 7 की पावर 0 है तो ये हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, यानी डिग्री 0 है इसमें। तो इस तरीके में हम क्या लिखते हैं, ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात क्लियर रहेगी, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपने डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड डिग्री 0 तक पढ़ा। डिग्री 1 को हम लोगों ने क्या कहा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 को हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 को हमने क्या कहा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड डिग्री 0 को क्या कहा, 4 ने डिग्री 0 को क्या कहा हम लोग ने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट वुड बी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 2। ये x क्या है हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 गिवन है ऑलरेडी, 2 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये इंडिकेट करता है हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल की। चलो अब यहाँ पर देखो 2 की जब वैल्यू ली हुई है तो हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 2 लिखिए, 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 6, सॉल्व करा 4 प्लस 6 आया कितना 4 4 8 प्लस 6, ये आ जाएगा हमारा 14, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं।
पर हम लोग क्या देखेंगे, जीरोज। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, यहाँ पे जीरोज का मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो का मतलब इज डिफरेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है पी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम क्या ऐसी x की वैल्यू यहाँ पुट करें, क्या कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो सॉल्व करने पे ज़ीरो आ जाए। तो सपोज हमने यहाँ पर लिख लिया 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 4 और ये -4, ये हमारा आ गया 0, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिया है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर ए सच दैट पी इक्वल्स टू 0 एंड चेक इफ एक्स इक्वल्स टू 2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या लिया हुआ है हमारा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया कैसे, कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये x की वैल्यू 2 दी हुई थी, 2 लिखा, ठीक है, स्क्वायर 2 इंटू 2, देन अगेन 4 माइनस 4, आ गया आपका 0। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा है उसके कुछ टर्म है, पॉइंट है, उसको देखें कैसे सेटिस्फाई करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। इसका मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर जो पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल में जो वैल्यू रख रहे हैं अगर उसको ज़ीरो रख दें तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x में, तो इसमें तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ज़ीरो पुट करा तो 0 एंड 2 इंटू 0, तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे तो ये सूट कर गया। लेकिन अगर हमने ये एग्जांपल नहीं लिया, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे 0 की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे 2 इंटू 0 करा, फिर यहाँ पर प्लस 4 किया, तो ये हमारा आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 4। तो हमारा आंसर क्या आया, 4, यानी कि ये वाला पॉइंट इससे सेटिस्फाई हो रहा है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। सेकेंड क्या, जीरो मे बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया, जीरो मे बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड क्या है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। सो मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये x प्लस 1 मैंने लिया, यहाँ पर y प्लस 7 लिया, जिसकी जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे, तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, मतलब x की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है जो उसका ज़ीरो होगा, या यानी कि y की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है जिसका ज़ीरो होगा, ठीक है। बात क्लियर। अब ये फोर्थ वाला देखते हैं, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके जो है एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसमें इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा रही हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैंने डन किया है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फिर जब ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जैसे हमने नंबर सिस्टम में किया था, ठीक है। और प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।